अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है कि अभी रमज़ान के महीने में जो तरावीह की नमाज़ पढ़ते हैं तो ये 20 रकात पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। तो आप हमें बताएं कि बैठ कर तरावीह की नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, इसके बारे में आप बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि देखिए, तरावीह की नमाज़ ये सुन्नत मौक़दा है, इसको आप अच्छे से समझ लें। और सुन्नत मौक़दा ये जो नमाज़ होती है और फ़र्ज़ नमाज, वाजिब नमाज, ये जो नमाज़ें होती है, इन तमाम नमाज़ों के बारे में शरीयत का हुक्म है कि बग़ैर किसी उज़्र के, यानी कि आपको कोई परेशानी ऐसी नहीं है, आपको कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है जैसे कि आप खड़े ही ना हो सके, तो फिर आप बैठकर पढ़ सकते हैं। वरना फिर अगर आपको कोई उज़्र नहीं है तो फिर आप इन तमाम नमाज़ों को बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप बैठकर नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज आपकी नहीं होगी। हाँ, नफल नमाज अगर है तो उसे आप बैठकर पढ़ें या फिर खड़े होकर पढ़ें, ये आपके इख्तियार में है। लेकिन ये सुन्नत गैर मौक़दा हो या सुन्नत मौक़दा हो या फिर वित्र की नमाज जैसे वाजिब नमाज है तो इसे भी आप नहीं पढ़ सकते हैं, फ़र्ज़ नमाज है इसे भी आप नहीं पढ़ सकते हैं। शरीयत का हुक्म है कि अगर आप खड़े हो सकते हैं, यानी कि आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन सिर्फ आप खड़े हो सकते हैं, तो शरीयत का हुक्म है कि आप खड़े होकर तकबीर तहरीमा करेंगे, यानी कि अल्लाहु अकबर बोल करके जो नियत बांधते हैं तो आप वो करेंगे, उसके बाद आप बैठेंगे। और यहाँ तक शरीयत का हुक्म है कि जितनी देर हो सके आप कोशिश करेंगे कि हम खड़े होकर नमाज पढ़ें। जब आप बिल्कुल थक जाएंगे, हार जाएंगे कि बिल्कुल अब खड़ा नहीं हुआ जाता है, तो उस वक्त आप बैठ जाएंगे, उस वक्त बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो सिर्फ आप थक जाते हैं और इतना नहीं थकते हैं कि बिल्कुल आपका पाँव ही काम करना बंद कर दे, इतना आप नहीं थकते हैं। आप चाहें तो खड़े होकर पढ़ सकते हैं। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि तरावीह की नमाज सुन्नत मौक़दा है और सुन्नत मौक़दा नमाज यानी कि तरावीह की नमाज आप बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे मर्द हो या फिर औरत हो, चाहे कोई भी हो, बगैर किसी उज़्र के बैठकर नमाज आप नहीं पढ़ेंगे। अगर नमाज आप पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोगों में शेयर कर दें, ताकि इस तरीके का ख्याल अगर किसी के मन में आता हो और वो बैठकर नमाज पढ़ता हो तो इस वीडियो को देखने के बाद वो बैठकर नमाज ना पढ़े, बल्कि जो तरीका है नमाज पढ़ने का उस तरीके पर वो अमल करे और उस तरीके से नमाज पढ़े, क्योंकि उसकी नमाज नहीं होगी अगर बैठकर नमाज पढ़ता है तो। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।